छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद था, जिसके सदस्य, जिसके कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव जाकर, बस्ती-बस्ती जाकर कोरोना काल में अपने स्वयं की जान की परवाह किए बिना केवल परिसरों तक सीमित नहीं रहा, विद्यार्थी परिषद समाज क्षेत्र में काम करने वाला संगठन भी बना। इसी के चलते हमें ध्यान में आता है कि विद्यार्थी परिषद की विचारधारा क्या है। विद्यार्थी परिषद की जब विचारधारा की बात करते हैं तो हम सभी विद्यार्थी यहाँ पर उपस्थित हैं, हमें ध्यान में आता है कि शिक्षा, एबीपी का मानना भी है कि शिक्षा का अर्थ केवल किताबी ज्ञान नहीं है। एबीपी का मानना है कि शिक्षा का अर्थ केवल किताबी ज्ञान नहीं है, शिक्षा का अर्थ चरित्र निर्माण, राष्ट्र प्रेम की भावना, समाज का उत्थान का माध्यम शिक्षा होनी चाहिए। अगर ये कोई मानना है किसी संगठन का तो वो केवल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। शिक्षा का माध्यम चरित्र निर्माण होना चाहिए। जब चरित्र निर्माण की बात आती है तो मुझे हमारे प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी का एक प्रसंग याद आता है। इस प्रसंग को ध्यान से सुनना साथियों, इस प्रसंग से बहुत सीख मिलती है। जब मैंने इस प्रसंग पढ़ा, जब अमेरिका में, वो शिकागो में विश्व धर्म संसद आयोजित किया गया, भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए एक युवा वहां पहुंचता है, वो स्वयं स्वामी विवेकानंद जी होते हैं। उस धर्म संसद में, उस अमेरिका के सभागार में जब हमारे विवेकानंद जी भारत से पहुंचते हैं तो आपने देखा होगा कि अमेरिका में उनका पहनावा क्या है। आपने देखा होगा कि अमेरिका के लोग अगर वहां पर स्पीच देते हैं तो वो कोट पैंट टाई लगा के, जैकेट वैकेट पहनकर स्पीच देते हैं साथी। जब भारत का प्रतिनिधित्व करने एक सन्यासी सा, एक युवा, एक भारत का कम उम्र का छात्र वहां पहुंचता है, तब उस धर्म संसद में मंच पे एक महिला स्वामी विवेकानंद जी से पूछती है कि आपके वस्त्र इतने साधारण हैं स्वामी जी, आपके विचारों का प्रभाव जनता पे नहीं पड़ेगा, यहाँ के लोगों पे आपके विचारों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपके वस्त्र इतने साधारण हैं। आपने देखा ही होगा चित्र में, और हमेशा आप अगर फोन मोबाइल के माध्यम से भी चलाते हैं तो विवेकानंद जी किस प्रकार के वस्त्र धारण करते थे सभी को ज्ञात होगा। एक सन्यासी वस्त्र जो एक सन्यासी पहनते हैं, भगवा रंग के वस्त्र धारण करने वाले विवेकानंद जी जब उस धर्म संसद में जाते हैं तब वो महिला का जो प्रश्न होता है, उस महिला का प्रश्न होता है कि इस साधारण वस्त्र में आपके विचारों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आप स्वामी विवेकानंद जी का जो शालीनता से दिया हुआ उत्तर सुनेंगे। विवेकानंद जी उस महिला से बोलते हैं कि ये मैं जिस देश से आया हूं उस देश में वस्त्रों से पहचान नहीं होती। आपके अमेरिका में व्यक्ति की वस्त्रों से पहचान होती होगी, मैं उस भारत देश से आया हूं, यहाँ केवल चित्र की पूजा नहीं अपितु चरित्र की पूजा की जाती है। व्यक्ति की पहचान उसके वस्त्र से नहीं होती, व्यक्ति की पहचान उसके व्यक्तित्व से होती है, व्यक्ति की पहचान उसके चरित्र से होती है। मैं उस भारत देश से आया हूं। और जब वो महिला इस प्रश्न को सुनती है तो वो आश्चर्यचकित हो जाती है। और जब वो सभागार में जब विवेकानंद जी उस भाषण की शुरुआत करते हैं तो केवल उस भाषण की शुरुआत में माय डियर अमेरिका ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सिर्फ इस वर्ड से मिनटों तक उस सभागार में तालियों की जो गड़गड़ाहट होती है, जो तालियों से वो सभागार गूंज उठता है, और जो लगातार स्वामी विवेकानंद जी उस धर्म संसद में भाषण देते हैं, तब अमेरिका को लगता है कि भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है साथियों। भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसकी भूमि पर कई वीरों ने, कई महापुरुषों ने जन्म लिया है। हम चरित्र निर्माण की बात